वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने जो है सीएफ और पीआई के बेस्ड जो क्वेश्चन आपको कराए थे, देन ये वीडियो जो रहेगी आपकी लास्ट वीडियो है सीएफ एंड पीआई की। फिर हम नेक्स्ट केस की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, केस नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जो आपको जो है पिछली वीडियो हमने कराई थी उसमें से कंप्लीट सॉल्यूशन का जो है पार्ट थोड़ा डिलीट हो गया था, तो वो आप देख लीजिए। एंड इसके बाद हम जो है एक क्वेश्चन कराएंगे जो कि आप लास्ट सेशन इसका रहने वाला है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं। देन अगर आप देखें तो लास्ट में सॉल्यूशन कुछ नहीं था, वहाँ पे आपको y के इक्वल टू में लिखना था, जो कि आप रहता है सी एफ प्लस पी आई आपको निकालना रहता है। हर वीडियो में हमने आपको बताया है, कुछ नहीं था, सी एफ और पी आई आपको बता दिया था। तो सी एफ की वैल्यू रखते हैं हम, यहाँ पर हो जाती है आपकी कॉस, ठीक है, कॉस 2x थी, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका C2 साइन 2x प्लस हो जाता। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं आप 1/4 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इतना, एंड देन 1/2, ठीक है, इतना हो गया। देन x साइन 2x/2। शायद आप यही था क्वेश्चन, यही था आंसर। देन अगर ये आपका चेंज हो गया होगा तो आप देख लिए, क्योंकि हमारे पास से हमने डिलीट कर दिया है। सो आप जो है आप सी एफ और पी आई की वैल्यू रखकर आप इस तरीके से सम भी कर लीजिएगा। क्या पता ये शायद नेक्स्ट जो पिछला क्वेश्चन था उसका भी हो सकता है, पर आप इसको एक बार मैच कर लीजिएगा अगर आपने नोट्स इसमें बनाए होंगे तो। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। देन ये लास्ट सॉल्यूशन था पिछले क्वेश्चन का। अब जो लास्ट आपको एक क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद यहाँ से सी एफ और पी आई के पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। जो क्वेश्चन आज की वीडियो में कराने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है आपको बताएंगे, वो कि हम A to Z सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहने वाला है, तो प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। देन हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, रफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सेकंड क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम कर दिए हमने यहाँ पर रफ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, सो गाइस हमने क्वेश्चन को उतार लिया। ये लास्ट क्वेश्चन आपका सी एफ और पी आई का बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी बहुत सारे केस भी यूज़ होंगे, और इसी में आपको जो है पूरे जो है जितने भी हमने फार्मूलेस बताए वो भी यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को देखिएगा। जो वीडियो आप अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सी एफ और पी आई के क्वेश्चन आप पूरे जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, अनायास जो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी आप कंप्लीटली कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑलरेडी आपको सभी को पता है कि हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं डी का स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल डी इसका स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी डी। ठीक है, इसके बाद जो है इतनी वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करते हैं, निकालने के बाद आपको डी के फॉर्म में लिखते हैं। तो डी का स्क्वायर यहाँ पे होगा वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3D प्लस 2y इक्वल टू आपको 4 कॉस स्क्वायर एक्स वैसे के वैसा ही लिख देना है। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल गई। एफ ऑफ डी की वैल्यू निकालते हैं फिर हम। तो एफ ऑफ डी इक्वल टू आपको हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई प्लस 3D प्लस 2y। ठीक है, ये होगा एफ ऑफ डी। क्यू की वैल्यू क्या रहती है, क्यू की वैल्यू जो है इंटू में यहाँ पर रहेगी, तो कॉस स्क्वायर एक्स आपकी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू होने के बाद आप क्या करेंगे, एफ ऑफ डी को इक्वल टू 0 के बराबर मानेंगे। हम क्या मानते हैं, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी ये रहने वाला है, तो इसको हम 0 के बराबर मानेंगे। डी का स्क्वायर वाई प्लस आपका 3D प्लस 2y इक्वल टू ये 0 के बराबर हमने मान लिया है। देन इसके बाद आप देखेंगे तो हम जो है इसमें से निकालते हैं वो फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी निकालने से पहले अगर आप फंक्शन ऑफ डी मत निकालिए यहाँ से आप चाहे तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ डी निकाल लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से y को कॉमन लेंगे। तो हम इस साइड के पोर्शन में आपको बताते हैं एक्सरसाइज लेंगे। y को कॉमन लेंगे तो y बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3D। ठीक है, 3D, यहाँ वाई भी आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे वाई भी आएगा, इंटू में वाई है तो यहाँ पे वाई आएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3D वाई, और यहाँ पे भी वाई आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपका मिसमैच हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्लस ये हो जाएगा 2, क्योंकि वाई बाहर आ गया तो 2y में से वाई बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको ये फंक्शन ऑफ डी इतना मिल जाएगा। ये फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू में आप इसे जैसा कि जैसा था वैसा वैसा लिख लीजिए 0। ठीक है, अब इसे हम जो है d को इक्वल टू m के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ डी मिल गया, तो d को इक्वल टू m मानेंगे। तो आप देखेंगे इसे m पुट करेंगे तो हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। देन इसे भी इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा कि हम 10th क्लास में यूज़ करते थे, माइनस बी वाला, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2 ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले के यूज़ करेंगे, इस फार्मूले जो कि आप निकालेंगे, तो फार्मूले जो है एम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसमें एम की वैल्यू पुट करेंगे। इससे पहले आपको ए, बी और सी की वैल्यू याद करनी होगी। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए की वैल्यू एम के इंटू में रहेगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, ए इक्वल टू 1, कॉमा बी इक्वल टू 3 रहेगा, देन सी इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, पुट करेंगे वैल्यू और एम के फॉर्म में निकालना है। तो एम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है -3, और यह हो जाएगा इस तरीके से, प्लस माइनस लगा देना है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और अगर आप -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 2 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। इतनी वैल्यू हो गई आपकी, m इक्वल टू हो जाएगा। इक्वल टू होने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस माइनस यहाँ रहेगा 9 माइनस 4 एकम 4 और 4 2 जा 8, ठीक है, और अपॉन 2, ठीक है। इतनी वैल्यू आएगी। और m का अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन आपका जो बनकर आएगा वो आएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -3, ये प्लस माइनस और रूट अंदर -1 हो जाएगा, मतलब √1 अपॉन 2। इतनी आप उतार लीजिए, देन इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो हम इधर का रफ कर रहे हैं, आप आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा, तो आप उतार लीजिएगा। देन आप देखेंगे तो हम इसे रफ कर देते हैं, फिर अगला सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। तो आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रहने वाला है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इतने हद तक हमने कर लिया। करने के बाद अब यहाँ इसमें एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर प्लस चिन्ह, ठीक है। तो m के इक्वल टू में प्लस चिन्ह लेंगे तो -3 प्लस 1 रूट 1 का जब हम रूट निकालते हैं तो ये 1 ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि -3 प्लस 1 कितना होगा -2। जब आप 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर, आप देखेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। देन 1 आने के बाद इसका जो आंसर बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, 1 हो गया। देन अब एक बार हम जो है माइनस चिन्ह लेंगे, तो m के इक्वल टू में रखते हैं वैल्यू, m के इक्वल टू -3 हो जाएगा, -1 अपॉन 2, वैल्यू क्या आएगी 4 अपॉन 2 कट -2, ठीक है, ये -2, और यहाँ वैल्यू आई आपकी m की 1, -2, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। दोनों वैल्यू आने के बाद अगर आपको एक हमने बताया था, केस नंबर 2 हमने जब पढ़ाया था, आपको एक चार्ट बताया था शुरू में स्टार्टिंग में, कि यहाँ पर जब 2 रियल नंबर और अनइक्वल वैल्यूज आती है तब CF क्या रहता है। तो हम लिखेंगे 2, ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 रियल नंबर हमें मिल चुके हैं, 2 रियल नंबर एंड अनइक्वल वैल्यूज़, अनइक्वल वैल्यू। तब ये आता, तब क्या होता है CF की वैल्यू आप देखेंगे तो CF बराबर हो जाता है e की पावर m1x प्लस e की पावर m2x। वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी को भी आप m1 दे सकते हैं, किसी को भी m2 दे सकते हैं। हम क्या करेंगे e की पावर, इसे आप देखेंगे तो m1x की वैल्यू यहाँ पर -1 बचेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर -1 बचेगा, याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देन m1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो -1 हो जाएगा -x, m1 की वैल्यू रखिएगी 1 के जब इंटू होगा x का तो -x प्लस e की पावर m2 की वैल्यू हो जाएगी -2x, ठीक है। ये आपकी CF की वैल्यू निकल चुकी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन हम इसका पूरा रफ करेंगे और आप PI निकालेंगे, ठीक है। तो पूरा रफ कर देते हैं, आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। देन हम इसका फुल्ली सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। D की वैल्यू आपको याद रखनी है ताकि आगे चलकर काम में आएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर। तो इतना हमने रफ कर दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करिएगा। 1 यूनिट हम कंप्लीट करने के बाद वीडियो को यहाँ पर रोकेंगे, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ही हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ से वीडियो रोक देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ED को आगे बढ़ाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, तो उनकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वहाँ से उनको भी देख सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टफ रहता है। देन अगर देखें तो अब यहाँ हम निकालेंगे PI निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका फार्मूला होता है 1/f(d) × Q होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ d की वैल्यू थी, आप देखेंगे d का स्क्वायर था प्लस 3d प्लस 2 था, 2 × Q की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे था cos स्क्वायर का x, ठीक है, 4 cos स्क्वायर का x, ठीक है, 4 cos स्क्वायर का x होता है। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, एक फार्मूला होता था cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x -1। तो ये फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। क्या होता है cos
cos 2x बराबर, ठीक है सॉरी, cos 2x इक्वल टू होता है 2, ठीक है, होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। ये फार्मूला याद रखना है, ये है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये लगने वाला है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रख लीजिएगा। देन इसका हम सॉल्यूशन अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिल जाएगी आपको देखेंगे तो ये है वी के नाउ। आप देखेंगे इसको सॉल्यूशन लगाएंगे तो हम ये इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, तो हो जाएगी यहाँ पर cos 2x बेशक वैसा रहेगा, cos 2x ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन, अब देखेंगे अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, ये 2 बटे में जाएगा, इंटू में तो बटे में जाएगा, इक्वल टू cos स्क्वायर x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, cos स्क्वायर x की वैल्यू मिल चुकी है, ये रहेगी cos स्क्वायर x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं, पुट करने पे आप देखेंगे तो 1 अपॉन ये d का बेशक वैसे लिख लीजिएगा, फंक्शन ऑफ d प्लस 3d प्लस यहाँ पर जाएगा आपका 2 इंटू आपको यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा आपका cos 2x, क्योंकि 2 यहाँ पर ऑलरेडी था तो 2 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2। ये वैल्यू हमने पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन आपका यहाँ पर बनेगा, जो बचेगा आंसर तो यहाँ जाएगा आपका 2 अपॉन d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इनटू यहाँ पर क्या है, इनटू में आपका बचेगा ये इतना कट होगा, ठीक है, वैल्यू जाएगी 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन आप देखेंगे 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है, सॉरी हमने 2 डायरेक्ट लिखा, 4 है तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 यहाँ से इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर इतनी आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हम जो है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 को दोनों साइड अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग कैसे होंगे आपको बताते हैं। तो ये जब इसका इंटू होगा यहाँ पर तो यहाँ पर बचेगा आपका cos 2x, ठीक है, इसके बटे में आएगा d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 प्लस यहाँ पे बीच में रहेगा आपका 2 के बटे में भी आएगा, क्योंकि इसका जब इसमें इंटू होगा तो cos 2x अलग होगा प्लस 2 का इसमें भी इंटू होगा, दोनों अलग होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको आ चुकी। इतनी वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, इतने पोर्शन जो इतना पोर्शन रहेगा इसे हम a और इतना पोर्शन को b देंगे। आई होप आप सभी ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोनों को a और b देंगे। इस टॉपिक को हम देंगे इसे a और इसे दे देंगे b, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग पी आई निकालना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे पी आई ऑफ ए, ठीक है। पी आई ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इक्वल टू 2 cos 2x अपॉन आपका था d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, इतना आपका आ चुका है। इतना आने के बाद आप यहाँ पे पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, डी, आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या है, जो रहता है डी का स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस ए का स्क्वायर। बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए, 2 यहाँ ए की वैल्यू है 2, क्योंकि जब x के इंटू जो भी रहेगा वो इसका एक का वैल्यू रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने पर आपको जो मिलेगा 2 cos 2x अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने एक ही जगह 2 पुट कर दिया डायरेक्ट 3d प्लस 2। इतनी वैल्यू पुट होने के बाद अब इसका अगर फुल्ली सॉल्यूशन देखते हैं आप तो सॉल्यूशन क्या बचेगा, तो सॉल्यूशन आप देगा इसका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 होने के बाद इसका हम जो फुल सॉल्यूशन निकालेंगे तो फुल सॉल्यूशन निकालने के बाद हम इसे पुट करते हैं तो सॉल्यूशन निकलेगा आपका यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका cos 2x अपन बचेगा नीचे 3d माइनस 2, ठीक है। इतना बचेगा 3d माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ये जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जो है माइनस अलग ही है, इतनी जो वैल्यू रहेगी आपकी। तो इसका जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4, ये माइनस 4 रहेगा, ये प्लस 2 रहेगा। तो जब माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस 2 बचेगा और जो 3d बचेगा, ठीक है। इतना वैल्यू आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इतनी वैल्यू बची। वैल्यू बचने के बाद आप क्या करेंगे, आपको जो है इसका जो रहेगा यहाँ पर तिर्यक गुणा हम बोलते हैं हिंदी में, अगर बोलते हैं तो आपको पता होगा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, भूल गया हूँ मैं भी। देन अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका cos 2x, आप क्या करेंगे 3d प्लस 2 का दोनों साइड इंटू करेंगे ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 3d माइनस 2। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों साइड आपको 3d प्लस 2 का इंटू बटा 3d प्लस 2
का इंटू कर देना है, ठीक है। इंटू आप जैसे ही करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन जो बचेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या बचेगा यहाँ से, तो सॉल्यूशन आपका जो बच जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। cos 2x ऑफ 3d प्लस 2 बचेगा। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा आपका 3d। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा, ए स्क्योर ए माइनस बी का स्क्योर और प्लस ए का स्क्योर, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो इसका जो फुल्ली सॉल्यूशन क्या होता है, फुल्ली सॉल्यूशन होता है ए का स्क्योर प्लस बी का स्क्योर। फार्मूला होता है आपको पता होगा, तो फार्मूला क्या रहता है, ए स्क्योर प्लस बी का स्क्योर सॉल्यूशन आपको फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या रहता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दोनों की जगह पे हमने ये वाला सॉल्यूशन लिखा 3d का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें सॉल्यूशन इधर निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे इतना जो पोर्शन तो बन चुका है, पोर्शन बनने के बाद तब इसे हम फुल्ली सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब केस नंबर यहाँ पर लगेगा आपका 2 केस नंबर 2 लगेगा, ठीक है। तो हम इतना आपको रफ कर देते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आई होप सभी नोट करते हुए चल रहे होंगे, नोट करते हुए चलिए क्योंकि ये सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, इसलिए जो है इससे टफ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पर इसका, तो हो जाएगा आपका 2 cos 2x, ठीक है। 2 cos 2x प्लस 3d प्लस 2, ठीक है। अपॉन में अगर वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा -9 नहीं आएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 4। कैसे हुआ, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9d प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो d का स्क्वायर क्या होता है, जो d का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कि d का स्क्वायर होता है -a का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे d स्क्वायर बराबर -a का स्क्वायर पुट करेंगे तब यहाँ पर तो हो जाएगा cos 2x प्लस यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा 3d प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा -9 का a का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब ये वैल्यू जो है हमने केस नंबर 4 में पढ़ाया था आपको कि d का स्क्वायर -a का स्क्वायर, ये केस नंबर 2 का है, ठीक है। ये केस नंबर 2 में याद रखना है। इसके बाद अब आप देखेंगे तो हमने a की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी। a की वैल्यू क्या थी आपको आई होप सभी को पता होगा कि हमने a की वैल्यू यहाँ पर पुट करी थी 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे a की वैल्यू, तो जाएगा आपका cos 2x प्लस 3d प्लस 2 अपॉन में आपका हो जाएगा -9 और a का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब a का स्क्वायर रहेगा तो a का स्क्वायर यहाँ पर जो रहेगा आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो रहेगा a इक्वल टू हम यहाँ पर जो है 2 पुट करेंगे, a इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे और जब 2 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 इंटू 4 इंटू 9 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हम इसका लास्ट सॉल्यूशन बनेगा आपका 2 cos 2x प्लस 3d प्लस 2 अपॉन में है -36 हो जाएगा आपका प्लस 4। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। लास्ट सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं ऊपर, देन 2 cos 2x प्लस 3d प्लस 2 अपॉन में आपका हो जाएगा -32, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस होगा तो -32 बचेगा, तब हम 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। इतना वैल्यू हमने पुट कर दिए, देन हम इस साइड का रफ कर देते हैं और इस साइड में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है तो आप नोट करते हुए चलिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा समझ में आपको आ जाता है तो आपको जो है CA PI के सभी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसमें सभी हमने फार्मूले का यूज़ भी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी और लेंदी भी रहने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे इतना यहाँ पर आंसर बचा है। आंसर क्या बचा है, -1/16 कहाँ से आया, क्योंकि जब यहाँ से 2 कट होगा तो ये हो जाएगा -1/16 को बाहर कर देंगे, कॉमन लेंगे मतलब। देन यहाँ बचेगा आपका 3 cos 2x, जब यहाँ पर जो हटेगा तो ये 2 की जगह 3 एक पावर बढ़ेगी तो 3 cos 2x यह आएगा d प्लस 2 cos 2x, ठीक है। इतनी वैल्यू बची है। इतनी वैल्यू बनने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में -d अपॉन x, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद आप देखेंगे 3 cos 2x आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। इतना होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2x वैसा होगा, यहाँ पे जो d इंटू हुआ है, d का जो इंटू यहाँ पे हुआ है तो d की वैल्यू आपको पता है सभी को, d अपॉन dx हम लिखते हैं। d अपॉन dx हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 2 cos 2x, ठीक है। इतनी वैल्यू हो चुकी है। इतनी वैल्यू होने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/16 ये हो जाएगा आपका, जब जिसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हो जाएगा 3 cos 2x और 2 का फिर एक बार और d अपॉन dx होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस बचेगा यहाँ पर 2 cos
यक्स। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। जिसका डिफरेंशिएशन होगा जो कॉस का होगा यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, हम ये नीचे स्टेप में लिखेंगे। तो 1/16 ये 3 यहाँ पे हो जाएगा। 3 होगा तो ये कॉस का होता है माइनस लगता है, तो माइनस आगे लगा देंगे। 3 साइन यक्स 2x प्लस 2 कॉस 2x। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। वैल्यू आने के बाद लास्ट आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा -1/16। आप यहाँ पे -3 जो रहेगा तब हम इसे ये इंटू में यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका यहाँ पे हो जाएगा इंटू, तो 3 × 2 -6। ठीक है, साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। वैल्यू आने के बाद आपका जो निकल चुका है ये पी निकला है। पी किसका निकला है? तो पी निकला है पी ऑफ ए की वैल्यू ये निकली हुई है। ठीक है, बस इतना बड़ा क्वेश्चन लिया, इसके बाद जो है पी ऑफ ए की वैल्यू निकली, तो इतना आप नोट कर लीजिए। हम इसे रफ कर आप पी ऑफ बी की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम पूरा रफ कर देंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप जो है अगले क्वेश्चन को भी प्रॉपर कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हमने रफ कर दिया। रफ करने के बाद हम निकालेंगे पी ऑफ बी की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी पी ऑफ बी की वैल्यू? तो आपको पी ऑफ बी मिले थे यहाँ पर 2 अपॉन यहाँ पे मिला था डी का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। ठीक है, अब आप देखेंगे और यहाँ पे था इंटू में आपका रहेगा यहाँ पर जो ये वैल्यू मिली थी। ठीक है, यहाँ पर इंटू में 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ हम फार्मूला करेंगे। यूज़ फार्मूला क्या करेंगे? यूज़ फार्मूला क्या है? EAX इक्वल टू होता है 1, याद रखना है, ये हमने बताया था आपको पहले। देन आप देखेंगे तो PI इक्वल टू आपको निकल जाए, PI ऑफ B की वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका। जब हम 1 की जगह पे EX रखेंगे तो 2/D² प्लस 3D प्लस 2 इंटू E⁴AX। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी। इतनी वैल्यू होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो रहेगा आपको इतनी वैल्यू तो आ चुकी है। अब D की जगह पे हम पुट करेंगे, पुट इक्वल टू D इक्वल टू A। D की जगह पे हम A पुट कर लेते हैं सबसे पहले तो वैल्यू पुट करने पे आपको हो जाएगा 2। ठीक है, 2 D का स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा आपका A का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 3D 3A प्लस 2। ठीक है, इतनी वैल्यू और इंटू यहाँ पर ये ऐसा वैसे रहेगा E⁴AX। ठीक है, E⁴AX। देन आप देखेंगे E⁴AX हो गया एंड यहाँ पर इतना सॉल्यूशन मिला। इतना सॉल्यूशन मिलने के बाद आप देखेंगे E के बगल में जो भी रहेगा वो 0 रहता है, तो A⁴A यहाँ पर 0 है, तो जो रहता है यहाँ पर सॉल्यूशन है जो, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा गलत बताया, तो यहाँ पर जो होता है 1 इक्वल टू होता है E⁴0x। ठीक है, वो A की जगह पे 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमें पता नहीं है, A की 0 पुट कर दी। देन आप देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा A की जगह पावर पे जब हम 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना 0 0 0 और जो रहेगा यहाँ पर ये 2 से 2 ये भी कट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा E⁴0x। E⁴0x की वैल्यू कितनी रहती है? 1। तो आपको आंसर मिल चुका है PI ऑफ B की वैल्यू आपको 1 मिल चुका है। ठीक है, इतना आई होप सबको समझ में आया होगा। इतने होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको PI निकल चुका है, CF निकल चुका है, तो लास्ट सॉल्यूशन बस आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, लास्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका? तो कुछ नहीं बचेगा, आपको यहाँ पर लिखना है कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको रहता है CF प्लस PI की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, CF प्लस PI की वैल्यू। ठीक है, तो फुल PI की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फुल PI की वैल्यू भी आप बता देंगे इसी में। CF की वैल्यू पहले रख लेते हैं, E⁻−X प्लस E⁻−2X, ये हो जाएगी CF की वैल्यू। देन प्लस PI ऑफ A की वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो -1/16, यहाँ पे था -6। ठीक है, -6 था एंड यहाँ पे था sin 2x प्लस था यहाँ पे। इसके बाद हम नीचे उतार लेते हैं, क्या होगा cos 2x। ठीक है, इतनी वैल्यू, इसको बंद, और यहाँ पे था बचा तो लास्ट में +1। तो ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन से आपका जो है लास्ट सेशन था जो कि आपका CF और PI के ऊपर डिपेंड था। अगर आप ये क्वेश्चन अगर प्रॉपर कर लेते हैं, आप एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखने से कुछ आपको जो है प्रोसेस समझ में आएगी, पर आप ये प्रोसेस को भूल जाएंगे अगर आप करेंगे तो। ठीक है, तो पहला आप इसे प्रॉपर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। देन हम जो है नेक्स्ट वीडियो से हम केस नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बता
सकते हैं प्रॉपर। आई होप हमने सभी यहाँ पर आपको बताया है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ताकि हम आपको जितना हो सके उतनी सिंपल तरीके से बता सके। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पर केस 4 कंप्लीट होता है वैसे आपको जो है हमने एक ग्रुप का आपको बताया था, ग्रुप हमारा बनने वाला है, तो वो ग्रुप बन चुका है। देन हम उसकी लिंक ओपन करने वाले हैं। केस नंबर 4 या केस नंबर 4 जैसी 5 कंप्लीट होगा, नेक्स्ट जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक रहेगा उस पर हम वीडियो की लिंक डालेंगे। ठीक है, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें से जो हमने ग्रुप डाला है ग्रुप की लिंक को आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स मिलते रहेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन हाई लेवल 2 हो जाएगी। तो आपको जो है आपका सब्जेक्ट क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।